नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अपनी फोर्स में जिसमें आप जाओगे, जिसमें भी जाओगे जिस फोर्स में, तो उसमें क्या क्या रैंकिंग होती है, कांस्टेबल के बाद किस तरीके से जो है प्रमोशन होता है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। चाहे आप जो है अभी ज्वाइन करने वाले हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी 2022 की, तो ये जो है दोनों के लिए, आप दोनों के लिए जो है ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद रहेगी या फिर इंफॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको जो है इसके बाद कोई डाउट्स इसके बारे में, रैंकिंग के बारे में नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे आता है अपना कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल, जिससे कि आप लोगों को पता है कंधे पे कुछ नहीं होता है, एक ऐसे जो भी है फ्लैट एक ये होता है, फित्ती होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने एक बार वर्दी पहना था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे फोटोज भी देखे होंगे जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कांस्टेबल। कांस्टेबल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, रैंकिंग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग देख रहे हैं रैंकिंग, मतलब रैंक क्या क्या होता है। ठीक है, कांस्टेबल के बाद उसके बाद क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा आपको हेड कांस्टेबल। ठीक है, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का क्या होता है चिन्ह दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। इस तरीके से जो है तीन फितियां होती है। ठीक है, कंधे पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है तीन फितियां होती है। ठीक है, ये तीन फितियां यहाँ पे लगी रहती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये जो है हेड कांस्टेबल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हेड कांस्टेबल के बाद आता है एएसआई। ठीक है, एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का क्या रहता है, उसके कंधे पे जो है एक ऐसी फीती पे एक स्टार रहता है। ठीक है, ये हो गया, एक स्टार इस तरीके से रहता है, एक ही रहता है। ये हो गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आता है हमारा एसआई। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पे कंधे पे रहते हैं दो स्टार। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, इस तरीके से जो है दो स्टार रहते हैं। सब इंस्पेक्टर के बाद आता है इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर का रहता है तीन स्टार, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये ऐसे तीन स्टार रहते हैं। और साथ में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक रेड और ब्लू, सॉरी यहाँ पे रेड और ब्लू कलर का जो है एक दो फितियां रहती है। सब इंस्पेक्टर पे भी रहता है एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, ऐसी दो फितियां रहती है। और इसके ऊपर भी रहता है एक रेड और ये ब्लू, इस तरीके से रहता है। अब ये तो हो गए हमारे नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, आप कांस्टेबल भर्ती होते हो, उसके बाद फिर हेड कांस्टेबल 10 या 15 साल बाद आप ये बन जाते हो, अगर आप कोई एग्जाम नहीं देते हो। अगर आप एग्जाम देते हो तो सीधा कांस्टेबल से जो है सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। ठीक है, 4 साल बाद एग्जाम होता है ये। ठीक है, 4 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप जो है सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो। फिर उसके 4 या 5 साल बाद फिर आपका फिर से प्रमोशन हो जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, फिर उसके अगर कुछ साल बाद फिर आपका जो है इंस्पेक्टर तक प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसे आप सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बनना है तो आप, ये आप लोगों को पता ही है, सीपीओ थ्रू एग्जाम होता है, जो कि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक वैकेंसी आता है, तो उसमें जो आप सीधा सीपीओ दे सकते हो। सीपीओ देने के बाद उसके कुछ साल बाद फिर आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर के लिए हो जाता है। ये तो हो गया हमारा जो है नॉन गैजेटेड। ठीक है, ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों चालू होता है हमारे गैजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, जिन मतलब राजपत्रित अधिकारी, इनको ही सारे पावर्स होते हैं। ठीक है, जो अधिकारी जिसे आप लोग कहते हो यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब जो है इनका क्या होता है, रैंक वगैरह क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इससे पहले इन सबको मिटा देता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप लोगों को अधिकारी, अगर बहुत सारे लोगों का इसका सपना होता है ये लेने का। ठीक है, ये रैंक लेने का। अब सबसे पहले आता है दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट। अब असिस्टेंट कमांडेंट का क्या होता है, उसके कंधे पे जो है 3 स्टार होते हैं। ठीक है, 1 2 3 स्टार होते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर के इसमें जो भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 2 लाइन होते हैं ब्लू और रेड कलर की, वो असिस्टेंट कमांडेंट के इस पे नहीं होती है। ठीक है, ये 3 स्टार होते हैं और ये चमकीले बहुत चमकते हैं, ये स्टार इस तरीके से होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आता है, इसे शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों एसीबी कहते हैं। ठीक है, एसीबी कहते हैं। और उसके बाद फिर आता है डिप्टी कमांडेंट। ठीक है, डिप्टी कमांडेंट। ठीक है,
डिप्टी कमांडेंट। डिप्टी कमांडेंट को शॉर्ट में डीसी कहते हैं दोस्तों। और इनका जो होता है वो होता है अपना एक अशोक स्तंभ, ठीक है। ये जो अशोक स्तंभ हमारा होता है वो इस तरीके से जो भी होता है वो अशोक स्तंभ यहाँ पे होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा जो होता है इनका ये होता है, रैंक होता है। फिर डिप्टी कमांडेंट के बाद मतलब डीसी के बाद फिर आता है कमांडेंट, ठीक है। डिप्टी कमांडेंट के बाद आता है कमांडेंट, कमांडेंट, ठीक है। कमांडेंट के इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है रैंक में जो भी अपना एक अशोक स्तंभ होता है, जो भी इस तरीके से होता है वो वाला अशोक स्तंभ, ठीक है। और उसके बाद फिर एक स्टार होता है, ठीक है। ये होता है कमांडेंट के इसमें। फिर इसके बाद आता है सीनियर कमांडेंट, ठीक है, सीनियर कमांडेंट। अब सीनियर कमांडेंट के इसमें क्या होता है, चेस्ट शोल्डर पे सीनियर कमांडेंट के इसमें होता है जो भी अपना एक अशोक स्तंभ होता है, ठीक है, जो भी जिस तरीके से होता है, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर होता है 2 स्टार, ठीक है। इस तरीके से जो है सीनियर कमांडेंट के इसमें होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद सीनियर कमांडेंट के बाद आता है भाई डीआईजी, ठीक है, डीआईजी जिसे हम डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, जो कि जिसे कि हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, या फिर जो भी बड़ी बड़ी यूनिट होती है, आरटीसी रहेगी, जैसे आपके आरटीसी रहेंगी, इसका ये प्रिंसिपल भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इनके इस पे रहता है सेम, आप लोगों को बता दूं, जैसे एक अशोक स्तंभ रहता है, ठीक है, और 3 स्टार होते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ और 3 स्टार होते हैं, जो कि इन्हें डीआईजी कहते हैं। फिर डीआईजी के बाद आते हैं एडीजी, ठीक है, उसके बाद फिर एडीजी आते हैं, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। उसके बाद फिर आते हैं डीजी, ठीक है। इस तरीके से फिर रैंक यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सबसे टॉप रैंक जो भी हमारे डीजी रहते हैं, ठीक है, डीजी जो भी एक फोर्स के एक ही रहते हैं, ठीक है। एडीजी 4 ये जोन वाइज होते हैं, ठीक है, ये जोन वाइज होते हैं, ठीक है। और ये जो है डीआईजी अपने जो भी जितने डिपेंड करता है कि यूनिट के हिसाब से, ठीक है, उतने होते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये रैंकिंग होता है। ये सारे राजपत्रित अधिकारी है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था वो अराजपत्रित अधिकारी थे, ठीक है। तो ये जो है आप इसे जो है असिस्टेंट कमांडेंट एज ए यूपीएससी थ्रू आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी निकलता है, तो इसमें जो है आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। फिर कुछ साल बाद जो है आपका प्रमोशन इसमें हो जाता है। फिर उसके बाद फिर ऐसे प्रमोशन होता रहता है 4 या 5 साल बाद, जैसे भी जिनका जो भी टाइम ओवर रहता है वैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी इससे मिली होगी। अब किसी और वीडियो में मिलूंगा किसी और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।